उन्हें बड़ा अहंकार था। उस गगनचुंबी गर्व को भगवान ने नष्ट करके उसको नीचे लाया और उसको ज्ञान दिया। जब तक हमारे में गर्व है, अहंकार है, जब तक हमारे में एक आत्मसम्मान की भावना है, जब तक हमारे में समर्पण भाव नहीं है, तब तक हमें ज्ञान नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने गीता में बतलाया है ज्ञान प्राप्त कैसे, ज्ञान प्राप्ति का उपाय, ज्ञान प्राप्ति का उपाय अर्थात ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके विषय में बताया है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। तद विद्धि प्रणिपातेन, नमस्कार करके, प्रणिपात पूर्वक, सेवा करके, निष्कपट भाव से प्रश्न करके, जिज्ञासा पूर्ण प्रश्न करना चाहिए। अगर आपने अहंकारवश प्रश्न करते हो तो उसमें किसी भी प्रकार को आपकी किसी भी प्रकार की प्राप्ति नहीं हो सकती। वो जो प्रश्न है कैसे करना चाहिए, जिज्ञासा पूर्ण करना चाहिए, नम्रता से करना चाहिए। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। वे ज्ञानी लोग जब आप नम्रता पूर्वक, जिज्ञासा पूर्वक आप उनसे प्रश्न करोगे तो आपको उस ज्ञान को बतलाएंगे और वो ज्ञान आपको आत्मसात होगा। तो यहां पर भगवान का कहने का भाव ये है पूर्वी प्रकरण में, जब तक मनुष्य में दास्य भाव नहीं आता, ज्ञान पूर्वक दास्य नहीं करता, तब तक वो आत्म कल्याण की ओर गतिमान नहीं हो सकता। ज्ञान पूर्वक दास्य की हमें आवश्यकता है। भगवान को उस मनुष्य की खोज है। देखो, एक उपदेशक होता है, एक वक्ता होता है, दूसरा श्रोता होता है। वक्ते जो उपदेशक है या वक्ता है उसमें भी वही गुण होने चाहिए, उसमें नम्रता का गुण भी होना चाहिए। जो श्रोता है उसमें जिज्ञासा का भाव होना चाहिए। जब तक उसमें जिज्ञासा का भाव नहीं होगा उस ज्ञान को अर्जित नहीं कर सकता। ज्ञान को अर्जित करने के लिए जिज्ञासा का भाव होना बहुत आवश्यक है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने भी गीता के इस श्लोक में बतलाया है कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, इस श्लोक में बताया। तो भगवान का भी यही कहना है, जब तक हम दास्य भाव को प्राप्त नहीं होंगे तब तक हम उसको आत्मसात नहीं करेंगे। भगवान ने बहुत सुंदर एक यहाँ पर दृष्टांत दिया है, मैं उस दृष्टांत को आपको बतलाऊंगा। एक समय की बात है, भगवान शास्त्र निरूपण कर रहे थे, सभी लोग बैठे हुए थे, भक्तजन बैठे हुए थे, शास्त्र सुन रहे थे। उनमें नागदेवाचार्य जी भी थे, वो भी शास्त्र श्रवण कर रहे थे। शास्त्र श्रवण करते हुए इधर बाईसा माता जो सबके लिए खाना, भगवान जी के लिए खाना बनाती हैं, जो 24 घंटे भगवान की सेवा में रत हैं, भगवान के लिए खाना बना रही हैं। पानी समाप्त हो जाता है, जल समाप्त हो जाता है। बाईसा माता नागदेव को कहती है, नागदेव जल समाप्त हो गया है, जल का एक मटका ले आओ, मटका तो ले आओ। नागदेव उठते हैं। नागदेव उस भगवान का जो ज्ञान श्रवण कर रहे होते हैं उसमें आत्मविस्मृत से हो जाते हैं। उस ज्ञान के श्रवण में जब ये बात सुनते हैं तो थोड़े से कुपित से हो जाते हैं और झट से उस मटके को उठा करके पानी लेने के लिए चल पड़ते हैं। मन में थोड़ा सा रोष है। बाईसा को पता नहीं यही समय मिलना था पानी लाने के लिए।
हम ज्ञान श्रवण कर रहे थे प्रभु का, पता नहीं ये प्रसंग पुनः आए या ना आए। वैसा को पता नहीं किस समय, अनुचित समय में ये सेवा सूझती है। इस प्रकार थोड़े से कुपित होते हुए जा रहे हैं। पानी भर के जब वापिस आते हैं, पानी भर के जब वापिस आ रहे होते हैं तो उस समय उनके विचार बदल जाते हैं। कोई बात नहीं, बाईसा माता ने कहा था, लेकिन सेवा तो भगवान की ही है। मैंने अनुचित मन में अनुचित बात समझी, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। ये भी तो भगवान की सेवा है। जब वो पानी लेकर के आ जाते हैं, भगवान उसमें निरूपण कर रहे होते हैं। नागदेव के आने पर नागदेव प्रणाम करते हैं भगवान जी को। भगवान कहते हैं नागदेव की ओर उन्मुख होते हुए, नागदेव गेलेती थी नभेती आलेती थी होए। जब आप, अर्थात जब आप जा रहे थे और जाते हुए जो आप सोच रहे थे, वो आपका सोचना अनुचित था। लेकिन आते हुए जो आप सोच रहे थे, वो आपका सोचना उचित था। क्यों? क्योंकि वो भी भगवान की सेवा है। इस पर भगवान कहते हैं, भगवान ने एक दासी का दृष्टांत दिया है। एक दासी होती है, वो निरपेक्ष भाव से, कर्तव्य भाव से सेवा करती है, अपनी मालकिन की सेवा करती है। और इस दृष्टि से सेवा नहीं करती कि मुझे इससे कुछ प्राप्ति होगी, मुझे द्रव्य की प्राप्ति होगी, मुझे कुछ इनसे मिलेगा। इस भाव से सेवा नहीं करती। वो सेवा किस ढंग से करती? कर्तव्य भाव से। मेरा कर्तव्य है सेवा करना, इस भाव से सेवा करती है। जब उसकी इस निरपेक्ष सेवा को मालकिन देखती है तो मालकिन बहुत प्रसन्न होती है, बहुत खुश होती है। तो वो मालकिन जब दासी के जब खाना खाती है तो दासी को साथ में खिलाती है। जो स्वयं खाती है वही दासी को देती है, उसमें से आधा दासी को देती है। उसमें कोई भेद नहीं रखती। तो भगवान ने यहां पर बतलाया है दास्य क्या होता है। उसी तरह हमको परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करके दास्य भाव से परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए। जब हम कोई स्मरण भी करते हैं तो कुछ अपेक्षा रख करके नहीं, निरपेक्ष भाव से आप परमेश्वर की सेवा करो। कोई भी सेवा करो, मंदिर में सेवा, मंदिर में आते हो, मंदिर की सेवा करनी है, निरपेक्ष भाव से सेवा करो। निरपेक्ष भाव से की हुई सेवा आपको बहुत ऊंचे तक ले जाएगी, आपका आत्म कल्याण करेगी। निरपेक्ष भाव से की हुई सेवा से कर्मों का नाश होता है। कोई भी कर्म करते हो उनका नाश होगा। सापेक्ष भाव से की गई सेवा जो है वो वहीं तक सीमित रह जाती है, वो आगे नहीं बढ़ती। तो भगवान ने यहां पर बतलाया है कि जो सेवा है वो निरपेक्ष भाव से होनी चाहिए।